सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सानेहा कारसाज के शोहदा को सलाम। पीपल्स पार्टी आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जिना बाग में 75 फुट ऊंचा 150 फुट लंबा स्टेज तैयार कर लिया गया है। हजारों कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। जलसागाह में कायदीन की तस्वीर भी आवेजा की गई हैं। सिक्योरिटी इंतजामात सख्त हैं। जलसे पे 4000 से जायद की नफरी तैनात की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी आज कराची में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा खिताब भी करेंगे। सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सऊद, बताइएगा, तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर दिया गया है, आगाज कब होगा इस पावर शो का? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बाग जिना में आज पीपल्स पार्टी जो है सानेहा कारसाज से शोधा की इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर एक पावर शो का इनेकाद किया जाएगा। इसी हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए थे। रात को ही यहाँ पर लाइटिंग, कुर्सियाँ समेत जो स्टेज का काम था वो सब यहाँ पर हतमी शक्ल को इसको जो है दी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि शाम को जलसा शुरू होगा और उसके बाद रात तक जिस तरह से चलेगा उसी हवाले से जो लाइटिंग का सिस्टम है वो यहाँ पर किया गया है। मेरे कैमरामैन साजिद अगर आपको दिखाएं कि हम लोग पंडाल में मौजूद हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं जो कि कारकुनान की मुंतज़िर हैं। जिस तरह बताया जा रहा है कि काफ़िले आएंगे सिंध भर से, वो और जो कराची के कारकुनान हैं वो आएंगे यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जलसेगाह का जो स्टेज है उसके एक तरफ जो है बाकायदा एक दीवार पूरी बनाई गई है जो कि आबादी के साथ लगती है। कंटेनर्स की मदद से ये दीवार बनाई इसलिए गई है सिक्योरिटी के इंतजामात को मद्देनज़र रखते हुए। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो तकरीबन 4111 एहलकार और अफसरान को जो है यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें 31 SSP और SP की सरबराही में जो है सिक्योरिटी देखेंगे। SSU के एहलकार यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड और मुख्तलिफ यूनिट ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन के अलावा SSU समेत दीगर पुलिस के यूनिट्स जो कि ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जलसे से पहले ही जो है जो डिप्लॉयमेंट है वो शुरू कर दी जाएगी और जिस तरह जो अतराफ़ की सड़कें हैं उन पर जो है रुकावटें लगा दी गई हैं और जलसे से शुरू होने से पहले उनका मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही मुतबादिल रास्ता बताया हुआ है। यहाँ पर जो काफ़िले सिंध भर से आएंगे वो लियारी एक्सप्रेसवे का रास्ता इख्तियार करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। मलीर, ज़िला वस्ती और साउथ से जो काफ़िले और जो कारकुनान ने आना है उनके लिए मुख्तलिफ रास्ते जो है बनाए गए हैं और उसी हिसाब से इंतज़ामात किए गए हैं। हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं। एक शानदार स्टेज जिस पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की तस्वीरें भी लगाई गई हैं, वो तैयार किया गया है। जी ठीक है सऊद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारी नुमाइंदा रबिया खान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, स्टेज पर वो मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। रबिया, बताइएगा, स्टेज की क्या तैयारियां हैं, यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं? आज बिल्कुल 18 अक्टूबर 2007 में होने वाला कारसाज सानेहा के शोहदा की याद में जो है पार्टी की जानिब से जो है ग्राउंड में आज जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। जलसे की तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज की अगर बात करें तो स्टेज की तैयारियों का काम जो है वो भी मुकम्मल हो चुका है। बताया जा रहा है कि 70 फीट से ज़ायद ऊंचा और 150 फीट लंबा जो है वो स्टेज यहाँ पर तैयार किया गया है। स्टेज के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अहम जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके लिए 100 से ज़ायद जो है वो कुर्सियाँ स्टेज के ऊपर लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर दीगर कुरान की अगर बात करें तो उनके ख़वातीन के लिए जो है वो अलग से एक स्टेज के बिल्कुल सामने इंक्लोजर लगाया गया। उसके बाद मर्द जो हजरात हैं, मर्द कारकुनान जो है वो उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार जो है वो कुर्सियाँ जलसागाह में लगाई गई हैं। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। खारदार तारें जो है वो लगा दी गई हैं। इसके अलावा जो है वो जलसागाह है उसकी बाउंड्री के लिए यहाँ पर कंटेनर लगा के जो है वो मुकम्मल तौर पर जलसागाह को जो है वो बंद कर लिया गया है। इसके अलावा जो है वो अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 8 जो है वो दाखिली रास्ते रखे गए हैं। 4 दाखिली रास्ते जो है वो मर्द हजरात के लिए, जबकि 2 खवातीन के लिए और 2 VIPs के लिए स्टेज की बैक साइड पे जो है वो दाखिली रास्ते बनाए गए हैं। 40 वॉक थ्रू गेट जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, न सिर्फ जलसागाह के दाखिली रास्तों पे बल्कि अतराफ की सड़कों पर जहाँ से कारकुनान दाखिल होंगे वहाँ पे भी जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो लगाए गए हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कारकुनान की जो तादाद है, बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद होगी। उसके बाद बिलावल भुट्टो की जरदारी का जो है वो खिताब शुरू होगा और उस खिताब के लिए जो है वो आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान पार्टी
आज है वो अपनी शोहदा की याद में जो जलसा मुनक़िद कर रही है, वहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँचेगी। जी ठीक है रबिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। साउथ बताइएगा, इतना बड़ा पावर शो होने जा रहा है, इतने बड़े लेवल पर तैयारी की गई है, तो सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार कितने तैनात किए गए हैं, क्या प्लान मुरतब किया गया इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल देखिए, कराची पुलिस ने पहले ही अपना प्लान तैयार कर लिया था। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात बनाए गए हैं। 4111 अफसरान और एहलकार हैं, जिसमें 31 SSP और SP हैं। 100 से ज़ायद सिर्फ जो है ख़वातीन पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर रहेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद जो है ख़वातीन की जो कारकुनान है उनकी आमद मुतवक्के है। इसके अलावा DSPs, मुख्तलिफ SHOs, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, SSU जो स्पेशल कमांडोज़ हैं, उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं पुलिस के, वो जो है ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। K9 यूनिट जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, वो सुराग रसा कुत्ते और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो मुख्तलिफ मशीन्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्वीपिंग का अमल भी होगा। साथ साथ जो जलसा शुरू होने से पहले और जलसा शुरू होने तक ये स्वीपिंग का अमल जो है किया जाता रहेगा। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो एक टीम है वो यहीं पर मुख्तस की जाएगी और वो यहीं रहेगी। जबकि अगर जलसागाह की अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर बाकायदा आबादी के साथ जो हिस्सा ग्राउंड का लगता है, वहाँ पर पूरी एक दीवार बना दी गई है कंटेनर्स के साथ, ताकि आबादी से आना जाना जो लोगों का है वो बंद हो जाए और कोई गैर मुतल्लिका शख्स जो है जलसे के दौरान अंदर ना आ सके। दूसरी साइड पे सड़क है और उसके साथ बाउंड्री वॉल है, वहाँ पे बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। रोड को ट्रैफिक के लिए अभी बंद नहीं किया गया है, रुकावटें ज़रूर रख दी गई हैं, लेकिन जैसे ही जलसा शुरू होने से पहले उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और अतराफ से जो सिर्फ कारकुनान की आमद का सिलसिला पैदल, उनके लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, वो उसमें से गुजर कर सिर्फ पिंडाल में आ सकेंगे। जो गाड़ियाँ हैं गैर मुतल्लिका वो यहाँ पर सफ़र नहीं कर सकेंगी। उनके लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ते बना रखे हैं। नुमाइश, VIP गेट जो मज़ार कायद का और उसके अतराफ जो भी सड़कें हैं उसको इख्तियार कर सकते हैं और वहाँ पर अपना सफ़र कर सकते हैं। जी ठीक है, साउद्दीन मुर्तज़ा आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है हसन अब्बास। हसन अब्बास, तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं और जो जयाले हैं वो काफिलों की सूरत में आना भी शुरू हो गए हैं। आप बताइएगा, आप कहां पर मौजूद हैं और यहां पर क्या मनाजिर देख रहे हैं? जयालों का जोश व खरोश भी कैसा है? देखिए, मैं इस टाइम आपको सुराब कोट अल आसिफ से रिपोर्ट कर रहा हूं और हम बात करें आज के पावर शो की जानिब से, तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा पंडाल सजा रखा है बाग जिना के अंदर। अब देखना यह है कि जिस हिसाब से कुर्सियां लगाई गई हैं और बड़े इंतजामात किए गए हैं, क्या पीपल्स पार्टी वाकई कामयाब होगी बाग जिना को भरने में या नहीं होगी। अगर हम बात करें अंदरून सिंध से आने वाले काफिलों के हवाले से, तो अभी तक काफिले आना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे जो है वो काफिलों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्योंकि जलसे का जो टाइम दिया गया है वो तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम है। मगरिब के बाद जो है वो जलसा जो है वो शुरू होना है। जो जलसा गाह के अंदर लाइटें नस्ब हुई हैं वो बाकायदा तौर पर इस बात की अक्कासी करती हैं कि जलसा जो है वो शाम का और रात का जलसा है। तो यकीनन काफ़िले भी जो हैं वो जैसे जैसे दिन ढलेगा, धूप कम होगी, गर्मी कम होगी, तो लोग जो है वो अपना सफ़र ज़रा तेज़ी से शुरू करते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जो कराची से करीबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से लोग जो हैं वो 3-3, 4-4 घंटे पहले निकलते हैं और कराची शहर में दाखिल होते हैं। सुराब कोट से जो है सीधी सड़क जाती है शाहराह पाकिस्तान। शाहराह पाकिस्तान के बाद जो है वो सीधा ही रास्ता है मज़ार कायद और बाग जिना का। इस मरतबा हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी किस्म का कोई इस्तकबालिया कैंप नहीं लगाया गया है सुराब कोट के ऊपर, वरना हर साल अमूमन जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाया जाता है कि जो भी अंदरून सिंध से काफ़िले आते हैं पहले वो कैंप पर रुकते हैं, उसके बाद जो है वो रैली की सूरत में जाते हैं बाग जिना की जानिब या जो भी जलसा गाह होता है। लेकिन इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने सुराब कोट पर नहीं लगाया, लेकिन यकीनन पीपल्स पार्टी ने जो है वो हसन स्क्वायर या शाहराह पाकिस्तान के ऊपर कैंप लगाए हुए होंगे, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो जियाले हैं और जो आवाम है उसको गैदर अप करने के लिए कैंप लगाया जाता है शाहराह पाकिस्तान पे। और जो शाहराह पाकिस्तान वाला कैंप होता है वो सुराब कोट से भी जो काफ़िले आ रहे होते हैं वो उनको भी जो है वो कम्युनिकेट करने में उनको आसानी रहती है। अब देखना ये है कि जितना बड़ा पंडाल सजाया गया है पीपल्स पार्टी के जानिब से, तो क्या पीपल्स पार्टी कामयाब होती है या नहीं होती इस पंडाल को सजाने के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं
चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, वो खिताब करेंगे आज जलसे के शुरका में से। तो हमने जब भी देखा है कि जब बिलावल भुट्टो और जब आला क़यादत पीपल्स पार्टी की खिताब कर रही होती है तो हमें पीपल्स पार्टी का जो जलसा गाह होता है, जो मैदान होता है, वो अमूमन हमें सजा हुआ दिखाई देता है। और इस आजकल जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे हुकूमत की जानिब से जो मईशत की पॉलिसियाँ हैं और महंगाई होती जा रही है, तो यकीनन ये एक बड़ा टाइम है पीपल्स पार्टी के लिए आवाम को गैदर अप करने का भी और अपने आगे का लायामल का बताने का भी। जी ठीक है। हसन और सऊद, आप लोग हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सानेहा कारसाज के शोहदा की याद में जलसे में शिरकत के लिए हैदराबाद से जयालों के काफिले कराची रवाना होने लगे हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुन जयालों का जोशो जज्बा भी काबिले दीद है। यहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अली हमजा। अली हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज कारसाज के शोहदा को खैराज अकीदत पेश करने के लिए, सुर्ख सलाम पेश करने के लिए जलसे का इनेकाद कराची में किया जा रहा है, जिस सिलसिले में सिंध भर की तरह हैदराबाद से भी काफिले रवाना हो चुके हैं और इस वक्त भी कई काफिले रवा दवा हैं और रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद बाईपास पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफिले रवाना हो रहे हैं। जो जियालों का जोशो जज्बा है वो काबिल दीद है और कई गाड़ियाँ हैं जो मलिक असद सिकंदर की क़यादत में यहाँ से रवाना हो रही हैं। इसके अलावा थाना बुल्ला खान की अगर बात की जाए, जिला जामशोरों की बात की जाए, तो वहाँ से भी कारकुनान बड़ी तादाद में जा रहे हैं और कारकुनान का यही कहना है कि जो शोहदाए कारसाज हैं उनको भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया जाएगा, उनकी याद को ताज़ा किया जाएगा और साथ साथ ये करारदाद भी रखी जाएगी कि जो शोहदा हैं उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और उनके मुर्दा को इंसाफ फराहम किया जाए। ठीक है अली हमजा, आप हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हसन अब्बास और सऊद मुर्तज़ा और स्टेज पर मौजूद थी रबिया खान, हमें अपडेट करते सूरत हाल से, तैयारियों के हवाले से आप सबका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में महंगाई है, कोशिश करेंगे काबू पाया जाए। वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं डॉलर की कीमत अफगानिस्तान के हालात की वजह से बढ़ी, कोई गलत फहमी में ना रहे, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे, नवाज शरीफ प्लान करके लंदन गए, उन्हें रोने की जरूरत नहीं। कहते हैं इमरान खान को नालायक अपोजिशन मिली, मरियम नवाज के साथ सियासत में धोबी घाट जैसा ही सलूक होगा। महंगाई है, मैं अगर ये कहूँ, हालांकि सारी दुनिया का ऑयल प्राइस और ऑडिबल प्राइस जिस तरह बढ़े हैं, पाकिस्तान भी उसके दायरे में आया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर काबू पाया जाए। हमने कोई 34 आदमी डॉलर्स जो एजेंसीज के हैं उनको उठाया है, 4-5 बड़ी एक्सचेंज कंपनियों का ऑडिट करवा रहे हैं, जो उसका नतीजा निकला कौम के सामने लाएंगे। और अफगानिस्तान के हालात की वजह से हमारा डॉलर जो है उसकी नजर हुआ है और काफी बड़ी मिकदार में वो अफगानिस्तान चला गया। FIA को हदायत की है कि मनी चेंजर से ये सारा मसला प्रॉपरली हल कर। मरियम नवाज शरीफ जो है उसकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें क्या था, और कह रही थी नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है। भाई मैं सुबह सवार वाले दिन मिनिस्ट्री खुलती है तो इजाजत देता हूँ, वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। जिस तरह वो प्लान होकर लंदन गए तो वहाँ उनको खून के आंसू रोने की कोई जरूरत नहीं है। कल धोबी घाट में फौज को डिस्कस किया। मैं सियासी वर्कर होने की हैसियत से कहता हूँ, जब आप फौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे तो फिर याद रखना सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने महंगाई का तोड़ बता दिया। कहते हैं आमदनी और रोजगार में इजाफा महंगाई का तोड़ है। वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया, उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर्स अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करे। उनका कहना है तेल की कीमत में इजाफे को लेकर ऐसे प्रोपेगेंडा हो रहा है जैसे हम दुनिया से किसी अलग सैयारे पर हैं। अगर दुनिया में तेल गैस ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान में भी ऊपर जाएगा। सारा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। आज कीमतें ऊपर हैं, कल कम हो जाएंगी तो यहाँ पर भी कीमतें कम होंगी। मुआशी मुश्किलात आती हैं, इंडस्ट्री, ज़राअत, तामीरात के शोबे तारीखी मुनाफा कमा रहे हैं। कहते हैं तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात हैं, प्राइवेट सेक्टर्स अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि भारत कश्मीर में इंसानी हकूक का कत्लेआम और कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है।
नरेंद्र मोदी का कश्मीर में हिंदुओं को आबाद करके कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने का मंसूबा बर्दाश्त नहीं। कहते हैं पाकिस्तान कश्मीरियों से एक लम्हे को भी खुद को जुदा नहीं कर सकता। भारतीय टैंक, बंदूक और गोली कश्मीरियों की आवाज़ नहीं दबा सकती। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर दौरा यूरोप के दौरान इटली में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनका मजीद कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर दुनिया को अपनी खामोशी ख़त्म करना होगी। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से मर्दान में आलमी मेयार का हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ खस्ता हाली का शिकार हो गया, जिससे मर्दान में पख्तूनख्वा हॉकी लीग के मैचेस नहीं हो सकेंगे। लीग के मैचेस 17 और 18 अक्टूबर को होना थे, मगर लीग इंतजामिया ने दोनों मैचेस मनसूख कर दी हैं। तफसीलात जान लेते हैं, मंजूर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या तफसीलात है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में 6 करोड़ 76 लाख रुपए की खतीर रकम से बनाया गया हॉकी ट्रफ जो है वो हस्ताहाली का शिकार है। स्ट्रो ट्रफ की खराबी के बाइस यहाँ पे पख्तूनख्वा लीग के 2 मैचेस मनसूख कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक ट्रफ की खराबी के बाइस यहाँ पे जो है 17 और 18 अक्टूबर को हॉकी मैचेस होने थे, ताहम ट्रफ की खराबी के बाइस वो मैचेस जो है अब मनसूख कर दिए गए हैं। साथ साथ बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारी बात स्पोर्ट्स इंतजामिया से हुई तो स्पोर्ट इंतजामिया का भी यही कहना था कि डायरेक्टर ऑपरेशन को आगाह कर दिया गया है। यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं, मुकामी खिलाड़ी, उनके साथ हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे पानी का बंदोबस्त नहीं है, इनको पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रफ जो है ये दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। ताहम यहाँ पे जो 17 और 18 अक्टूबर को जो 2 मैचेस थे वो अब यहाँ पे नहीं हो सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन पुरअमन सियासी जमात के किसी ऐसे इवेंट पर इतना बड़ा दहशतगर्दी का हमला मुझे याद नहीं पड़ता जिसमें 250 के करीब सियासी कारकुन शहीद हुए हों और 600 के करीब जो हैं वो कारकुन जख्मी हुए हों। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक तारीख है, पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, हमारी क़यादत की एक तारीख है कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, हक हाकिमियत की बहाली के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सिलसिला अब तक जारी है। तो आज हम उन तमाम शहीदों को सलाम पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे और दुनिया को याद कराएंगे कि हम अपने उन साथियों को ना भूले हैं ना भूलेंगे जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। शहीद भाई 13 साल से आपकी हुकूमत है। 18 अक्टूबर के शोधा के जो लवाहिकीन हैं वो आज भी मुंतज़िर हैं कि उनको इंसाफ मिले, उनके प्यारों के जो कातिल हैं वो इंसाफ के कटघरे में लाए जाएं। लेकिन अब तक आप भी नाकाम रहे हैं और इदारे भी कोई सही तरह से कोई जवाब नहीं दे पाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने। सैयद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।